हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक्स रूल्स पढ़ेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है, व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके, ये हमारी लाइट रे है और ये किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो कि फोकस और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है। तो कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, ये फोकस से पास हुई। सेकेंड रे ऑफ लाइट है, फोकस से पास हुई। ये दोनों फोकस इसीलिए पास हुई क्योंकि दोनों लाइट जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। तो जो हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ये हमारी लाइट रे आई, ठीक है, और ये ऐसे डाइवर्ट हो गई, ठीक है। अब आगे कहीं फोकस तो है नहीं जो हम इसको पास कराएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, ठीक है। तो इसको हम फोकस से एक्सटेंड कराएंगे। अच्छा, एक बात ये बताओ कि ये ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से, तो ये कैसे पता चला ये किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई? उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई होगी जिस एंगल से ये आई होगी लाइट रे, ठीक है। तो इसका जो हमें पता है स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ नॉर्मल जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो ये लाइट रे ऐसे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ बना, ये बना नॉर्मल, और ये उसी एंगल से पास हो गई नॉर्मल के इस तरफ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये लाइट रे आई, ऐसे पड़ी, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बना, और जिस एंगल से आई उसी एंगल से सेंटर नॉर्मल के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल कह रहा है, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus, कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इट appears to pass through the focus। ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से आ रही है, appears to pass, ओके। नाउ सेकेंड रूल है, व्हेन रे passes through the focus। अब डायरेक्टली फोकस से फोकस पर ही पास हो रही है तो क्या होगा? देखो, इधर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी तो फोकस पास हो रही थी, अब फोकस पर आ रही है तो कहाँ से पास हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ऐसे ही ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ये आई और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस से आ रही है, इसलिए हमने इसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करा दिया, ओके। नाउ थर्ड है हमारा, व्हेन रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाए तो क्या होगा? अगर रे ऑफ इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा जो है ये जो ये जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है। तो जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल पर आ रही है, नॉर्मल पर आ रही है तो उसका नॉर्मल से एंगल 0 बन रहा होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल से ही पास हो जाएगी क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 बनेगा नॉर्मल से, ओके। तो ऐसे आई और ऐसे ही पास हो जाएगी। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा? ये लाइट रे ऐसे आई और ऐसे ही पास होगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है और इसको हम मतलब पीछे से आ रही है ऐसा लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? व्हेन एनी लाइट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पर ही वापस चली जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर ही वापस चली जाएगी, ठीक है। दोनों हो गए। और जो फोर्थ है हमारा, एक लाइट रे है जो कि कहाँ पड़ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ रही है एक लाइट रे, ओके। कहाँ पड़ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ रही है टुवार्ड ए पॉइंट पी, और पी क्या है? हमारा पोल ऑफ द मिरर है, ओके। तो क्या होगा? तो ये देखो, ये लाइट रे आई है ऐसे,
ऐसे लाइट रे आई, पोल पर पड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ये यहीं से ऐसे ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये ड्रॉ हो गया, और ये हो गई हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जिस एंगल से ये आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। सीधा सा पॉइंट है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये लाइट रे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, नॉर्मल के दोनों तरफ इक्वल एंगल से हो जाएगा। तो ये था हमारा लाइट रे के कुछ रूल्स। ओके, तो बस 4 ही रूल्स हैं। पहला रूल्स, 1 मिनट। पहला रूल है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट अगर कोई आ रही है तो वो क्या होएगी, फोकस से पास होएगी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और दूसरा है हमारा, अगर कोई भी लाइट रे फोकस पर आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट रे आ रही है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पर ही वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ओके, और फोर्थ है हमारा, अगर कोई भी लाइट रे पोल पर पड़ रही है, पोल पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है और उस पोल पर पड़ रही है, तो वो क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्शन लॉ होता है उसी को ही फॉलो करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन लॉ को ही फॉलो करेगी। इसका मतलब जिस एंगल से ऐसे आई ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल बनाएगी, ये उसका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नॉर्मल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इसीलिए ऐसा हो जाएगा, वैसे ही नहीं हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिनकी वजह से जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, so thank you for this thank you all for your time. Please like, share and subscribe my channel. और नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम सीखेंगे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड और उनकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।